हेलो फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान जागरण कोचिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट तथा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अंत तक दिखाएं। जब हम आपको कॉम्पिटिटिव मैथ एलसीएम एंड एचसीएफ से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन वन है, तीन अभाज्य संख्याएं हैं। पहली दो संख्याओं का गुणनफल 1891 है, वह आखिरी दो का गुणनफल 7991 है। तीनों संख्याएं ज्ञात करें। पहली दो संख्याओं का गुणनफल है 1891 और आखिरी दो संख्याओं का गुणनफल 7991 है। तीनों संख्या ज्ञात करें। इसका हम हल निकालेंगे। हल आपका हम निकालेंगे कि पहला गुना दूसरा, पहला और दूसरा का गुणनफल आपका कितना है 1891 और दूसरा गुना तीसरा का गुणनफल है 7991। यहाँ हो जाएगा HCF बराबर सेकंड। अब हम करेंगे क्या, पहले हम 1891 लिख देंगे, फिर 7991, 7991। अगर इसमें से इसको घटाते हैं तो आपका हो जाता है 6000, 6100। आपका हो जाता है कितना 6100। 6100 उठ जाता है, 6100 बराबर हो जाएगा 61 गुना आपका 100, 61 गुना 100। यही 61 क्या हो जाता है आपका HCF हो जाता है। इसलिए HCF बराबर आपका 61। HCF बराबर क्या है 61। तो इसलिए सेकंड संख्या तो सेकंड संख्या आपका क्या हो जाता है 61। फर्स्ट आपका संख्या तो हो जाएगा 1891 बटा में 61, 1891 बटा में 61 यानी कि 31। और थर्ड संख्या हो जाएगा आपका संख्या 7991 और बटा में 61, 7991 तो हो जाएगा आपका 131, 131। यही आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। अब यहाँ क्या हो जाएगा 100 या 100 से ज़्यादा से इनमें से कोई भाग नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपका कोई भाग नहीं होगा। अब है आपका अगला क्वेश्चन 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 211 व 396 को भाग देने पर समान शेषफल बचे। 211 और 396 से भाग देने पर मतलब दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिसको 211 व 396 से भाग देने पर सामान्य शेष बचे। अब इसका हम हल देखिए कैसे करते हैं। हल, पहली संख्या क्या है 211, दूसरी है आपका 396। तो 396 211 से कितना ज़्यादा है तो 185। 185 तो यहाँ हो जाएगा वो संख्या 185 या 185 के गुणनखंड में से होगी। 185 या 185 के गुणनखंड में से होगी। तो यहाँ हो जाएगा 185 बराबर 5 गुना 37, 5 गुना 37 बराबर आपका 37। यही आपका क्या हो जाता है दो अंकों में बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन आपका 3 है
क्वेश्चन 3 देखिए क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 410, 751 और 1030 को भाग देने पर समान शेषफल बचे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिसको 410, 751 और 1030 को भाग देने पर समान शेषफल बचे। तो इसका हम हल कैसे करेंगे, आप देखिए। पहली संख्या को क्या मान लेंगे हम, n1 मान लेंगे, फिर आपका हो जाएगा n2 हो जाएगा, फिर आपका n3 हो जाएगा, फिर आपका n4 हो जाएगा, n4 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ आपका d1 हो गया, यहाँ से यहाँ आपका d2 हो गया, और यहाँ से यहाँ आपका क्या हो जाता है, d3 हो जाता है, d3। तो HCF हम क्या करेंगे, HCF d1, d2, d3, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सामान्य शेष देगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो समान शेष देगी, समान शेष देगी। यही आपका क्या है, आपका ये आपका फॉर्मूला है और BC पे बनेगा आपका। पहला है 410, 751 और 1030। तो यहाँ हो जाएगा आपका 751 से 410 घटेगा तो बचेगा 341, और 1030 में से 751 जब घटेगा तो आपका 279। अब यहाँ हम करेंगे क्या कि 341 वह 279 का क्या निकाल देंगे, HCF निकालेंगे, HCF। तो यहाँ हो जाएगा आपका 62। तो 62 का क्या करेंगे, 2 गुना 31, यही आपका क्या हो जाता है, HCF है। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या हो जाता है, 31। यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। बड़ी संख्या आपका 31 हुआ और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ दिखा देंगे बड़ी संख्या बराबर 31। अब अगला क्वेश्चन आता है लास्ट क्वेश्चन 4। लास्ट क्वेश्चन आपका होता है 4। क्वेश्चन 4 है आपका, एक किसान के पास 945 गाय और 2475 भैंसे हैं। 945 गाय और 2475 भैंसे हैं। वह उसको न्यूनतम समूह में इस प्रकार चराना चाहता है कि प्रत्येक समूह में एक ही प्रकार का जानवर हो और प्रत्येक समूह में जानवरों की संख्या समान हो। समूह की संख्या क्या होगी। किसान जो है उसके पास 945 गाय और कितना भैंस है, 2475 भैंस है। तब के पहले हम क्या करेंगे, पहले हम मौसा निकाल देंगे। किसना, 945 और 2475 का मौसा जब हम निकालेंगे तो बचेगा आपका 45 महत्तम समापवर्तक। तो हो जाएगा 945 और बटा में आपका 45, तो यहाँ हो जाएगा 21 और फिर हो जाता है 2475 भैंस है, उसको भी 45 से हम भागा करेंगे तो हो जाएगा आपका 55। दोनों को हम जोड़ देंगे तो समूह हो जाएगा कितना, 5 1 6 और 5 2 7, 76 समूह हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, समूह हो जाता है। यही आपका आंसर हो गया फर्स्ट मेथड से। इसी का आपका सेकंड मेथड है, इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड, मतलब दूसरा विधि से इसको भी बना सकते हैं। तो दूसरा विधि से हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, पहले 945 का हम LCM निकाल लेंगे। 945 का 5 से हो जाएगा 189,
3 से हो जाएगा आपका 63, फिर हो जाएगा आपका 3 से 21 और 3 से हो जाएगा आपका 7। अब अगला है आपका 2475, 2475 तो 3 से हो जाएगा 825, 800 नहीं 5 से हम करते हैं, 5 से लेकर चलते हैं तो आपका हो जाता है 495, फिर वापस 5 से तो 99, फिर 3 से हो जाएगा आपका 33 और 3 से आपका 11 हो जाता है। 3 से क्या हो जाएगा 11 हो जाता है। तो यहाँ इसका हो जाएगा 5 गुना 3 गुना 3 गुना 3 और गुना 7, यहाँ हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 11। तो HCF आपका हो जाता है HCF। तो HCF हो जाएगा, पहले 5 मिला, फिर एक 3 मिला और फिर एक 3 मिला, तो हो जाएगा 5 गुना 3 गुना 3 मतलब 45। कितना हो जाता है 45। तो HCF के बाद जो बच गया वह समूह है। HCF के बाद जो बच गया वह समूह है, वह समूह है। तो HCF का बात कितना बच गया आपका, HCF का तो बच जाता है आपका 7 गुना 3 प्लस 5 गुना 11, 7 गुना 3 और प्लस 5 गुना 11, 7 गुना 3 ये बच गया आपका HCF के बाद, और 5 गुना ए और ये बच गया 11, तो हो जाएगा 21 और प्लस 55, यानी कि आपका 76 समूह बच गया, 76 समूह। तो समूह में जानवरों का समूह 76 समूह में हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाता है राइट आंसर। दोनों विधि में से आपका जो समझ में है उससे आप पढ़िए।